छत्तीसगढ़ बीजेपी ने सोशल मीडिया पर एक बार फिर से पोस्ट किया है और कांग्रेस पर तंज कसा। लिखा कि हार के बाद कांग्रेस में आपसी कलह मची हुई है। आपसी कलह अब सबके सामने आ गई है। महासमुंद में दीपक बैच के कार्यक्रम में कांग्रेसी नदारद रहे, ऐसा उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है। बीजेपी के सोशल मीडिया पोस्ट पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया। सुशील आनंद शुक्ला ने लिखा कि कांग्रेस में कलह नहीं है, बीजेपी नेताओं को अपने चश्मे का नंबर बदलना चाहिए। महासमुंद में दीपक बैच का भव्य स्वागत हुआ और रैली भी निकाली गई। तो बीजेपी और कांग्रेस में एक बार फिर से वार पलटवार का दौर शुरू हो गया। उपचुनाव के बाद से लगातार बीजेपी हमलावर है कांग्रेस पर और लगातार यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस में उदासीनता है। ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि हार के बाद कांग्रेस में आपसी कलह मची हुई। सुशील आनंद शुक्ला ने क्या कहा है वो भी आप सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया जो भी चला रहा है उन्हें अपने चश्मे का नंबर बदलवाना चाहिए। महासमुंद में पीसीसी अध्यक्ष जब गए थे, हजारों की संख्या में युवा उनका स्वागत किए, बड़ी रैली निकाली गई, सारे वरिष्ठ नेता शामिल हुए। कहाँ पे कलह दिख रही? कलह तो भारतीय जनता पार्टी में दिख रही है। तो देखिए, सुशील आनंद शुक्ला को आपने कहते हुए सुना कि कलह तो भारतीय जनता पार्टी में दिख रही है, बीजेपी नेताओं को चश्मा पहनने की जरूरत है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए हैं। राजेश, वार पलटवार लगातार हो रहा है, लेकिन उपचुनाव के बाद से ही लगातार बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि कांग्रेस में उदासीनता है और अब महासमुंद में दीपक बैच के स्वागत को लेकर भी सवाल उठाए गए कि कांग्रेसी वहां से नदारद दिखे। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से रायपुर उपचुनाव में, रायपुर दक्षिण का जो उपचुनाव हुआ, उस उपचुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी को एक करारी हार मिली है। उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस पर यह आरोप लगा रही है कि इसकी अंतरकलह जो है उसके कारण ये हार हुई है। एक जिस तरह से जोश कांग्रेसियों में उस चुनाव को लेकर दिखना था, वो जोश नजर नहीं आया और इसके बाद से लगातार ये आरोप रख रहे हैं। और जब ये इस आरोप पर 2 दिन पहले हमारी जब दीपक बैच से बातचीत हुई तो उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत ही इसी से की थी कि इस उपचुनाव को कांग्रेस ने बहुत गंभीरता से लड़ा और पूरे एकजुटता के साथ लड़ा। मगर भारतीय जनता पार्टी के जो तंज है कांग्रेस पर वो लगातार जारी है। भारतीय जनता पार्टी ने आज एक और ट्वीट किया है सोशल मीडिया पर। उसने तंज कसा है कि दीपक बैच जो 2 दिन पहले महासमुंद गए थे वहां के दौरे पर, वहां पर भी महासमुंद इलाके के ज्यादातर जो सक्रिय कांग्रेसी वो नजर नहीं आए। तो इस तरह के जो आरोप प्रत्यारोप उपचुनाव के बाद से वो लगातार जारी है और भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर लगातार कांग्रेस में हमलावर है कि आखिर रायपुर दक्षिण का जो उपचुनाव हुआ जिसमें ज्यादातर कांग्रेस के पार्षद हैं, उस वहां पर कांग्रेस की हार क्यों हुई? और वो ये परिणाम इस बात को साबित करता है कि कांग्रेस में अंतरकलह मची हुई है। भारतीय जनता पार्टी का ये भी कहना है कि जितने जोश और एकजुटता के साथ कांग्रेस को चुनाव लड़ना था वो चुनाव नहीं लड़े हैं रायपुर दक्षिण का और इसकी एकमात्र वजह है कि कांग्रेस में अंतरकलह चल रही है। हालांकि इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप के दौर भी शुरू हो चुके हैं। सुशील आनंद शुक्ला जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने सीधा सीधा ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी में अंतरकलह है और जो इस तरह के जो आप बात कर रहे हैं अंतरकलह की कांग्रेस में, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अपने चश्मे का नंबर बदलना चाहिए। तो जो जिस तरह से ये उपचुनाव के बाद से जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, ट्वीट वार चल रहा है और एक दूसरे पर छींटाकसी चल रही है, ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में ये छींटाकसी आगे भी जारी रहेगी। जी बिल्कुल राजेश, हमारे साथ बने रहिएगा। ये तो आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन इसी खबर पर हमारे साथ मुकेश शर्मा जुड़ गए हैं जो कि प्रदेश प्रवक्ता है बीजेपी के और वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुरेंद्र शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सबसे पहले हम सुरेंद्र शर्मा का रुख करेंगे जो कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता है। सुरेंद्र जी, लगातार बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि कांग्रेस में उदासीनता है, उपचुनाव के बाद से कांग्रेस में कलह है और यहां तक कि महासमुंद में दीपक बैच के स्वागत को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। क्या कहना है इस पर आपका? भारतीय जनता पार्टी को दरअसल में अपनी चिंता करनी चाहिए। आज छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की जो स्थिति है, किसान जिस तरह से परेशान है, बारदाना मिल नहीं रहा है, टोकन की समस्या अलग है और नाना प्रकार की किसानों के बीच में हड़कंप मचा हुआ है। 20 साल में कोठी कोठा कुठार खत्म हो गया। इन बातों की चिंता करने के बजाय भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस पार्टी की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस पार्टी का अपना एक तरीका है, उस हिसाब से कांग्रेस पार्टी काम करती है।
और उस हिसाब से ही काम कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी को इस बात की फिक्र नहीं करना चाहिए। कांग्रेस एकदम एकजुट है, पूरी तरह से साथ मिल करके काम कर रहे हैं। और ये सब चीजें, इन बातों पर टिप्पणी करने के भारतीय जनता पार्टी को उसके बजाय सरकार के कानून व्यवस्था को धान खरीदी पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। लेकिन सुरेंद्र जी, महासमुंद में ऐसा क्या हुआ? बीजेपी ने आरोप लगाया कि वहां पर दीपक बैज का स्वागत करने के लिए कांग्रेसी ही वहां से नदारद थे। हो सकता है सूचना न मिली हो, या हो सकता है ऐसी कोई धान वान खरीदी का, धान कटाई का समय है, ऐसी कोई घटना रही होगी। कोई खास बात थोड़ी है उसमें, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि वहां पर प्रदेश अध्यक्ष आ रहे हैं तो पूरा कुनबा खड़ा हो, ऐसा कोई जरूरी थोड़ी होता है। जिस तरह से निर्देश उनका अध्यक्ष का रहा होगा, उसका पालन किया होगा वहां के कार्यकर्ताओं ने। हमारे साथ मुकेश शर्मा भी जुड़े हुए हैं, प्रदेश प्रवक्ता है बीजेपी के। मुकेश जी, क्या कहना चाहेंगे? सुरेंद्र जी सफाई दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हो सकता है कि सूचना ना मिली हो और इसीलिए महासमुंद में ऐसा हुआ। जो आरोप है वो निराधार है। देखिए, निश्चित रूप से लगातार चुनाव के हारने से कांग्रेस पार्टी हताश, निराश है और अंतरकला तो पहले से ही चलते आ रहा था इनके अंदर में। आज ये इनकी हताशा दिखाती है कि प्रदेश अध्यक्ष दौरे में जाते हैं और वहाँ के कार्यकर्ता उनसे नहीं मिलते हैं, तो संगठन में इस प्रकार का काम देखने को मिल रहा है। इसका निश्चित मतलब है कि कांग्रेस के अंदर में अंतर्द्वंद अपने सतह पे आ चुका है। रही बात सरकार की, तो सरकार के प्रति विश्वास लोगों ने पहले भी जताया था, अभी भी आप उपचुनाव के दौरान देखे होंगे तो लोगों का पूरा विश्वास सरकार के साथ दिखा, तो सरकार के कामों के साथ दिखा है। तो सरकार तो अपना काम कर रही है और अच्छे से कर रही है। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के अंदर में अंतरकला की, अंतर्द्वंद की स्थिति है। सुरेंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे मुकेश शर्मा के कहने पर? अरे भाई, उनका काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय कांग्रेस पार्टी जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था पे यकीन रखती है। निश्चित रूप से हम चुनाव हारे हैं, हिम्मत नहीं हारे हैं। आने वाले समय में कांग्रेस एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करेगी। और मैं तो भारतीय जनता पार्टी को कहूंगा कि जो जनादेश मिला है उसके मुगालते में मत रहें। ये छत्तीसगढ़ की जनता जहां हमको 71 सीट देती है, वहां सरकार से बाहर कर देती है, तो आपको बाहर करने में कोई समय नहीं लगेगा। तो धान वान खरीदी के विषय को भारतीय जनता पार्टी सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर को गंभीरता से लेना चाहिए, लोगों को के जीवन में खुशहाली हो, शांति हो, समाज में शांति हो, इस बात के लिए प्रयास करना चाहिए। कांग्रेस क्या कर रही है इसकी चिंता भारतीय जनता पार्टी को नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, आने वाले दिनों में भी ये देखने को मिलेगा कि वाकई जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनमें कितनी सत्यता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। छत्तीसगढ़ बीजेपी का सोशल मीडिया पोस्ट, हार के बाद कांग्रेस में आपसी कलह मची हुई है, ये लिखा हुआ है। आपसी कलह अब सबके सामने आ गई है। आगे लिखा गया है कि महासमुंद में दीपक बैज के कार्यक्रम में कांग्रेसी नदारद रहे। बीजेपी के सोशल मीडिया पोस्ट पर कांग्रेस का पलटवार भी सामने आया। कांग्रेस में कलह नहीं बल्कि बीजेपी में है, ये बात सुशील आनंद शुक्ला ने पलटवार करते हुए कही है। आगे कहा कि बीजेपी नेताओं को अपने चश्मे का नंबर बदलना चाहिए। महासमुंद में दीपक बैज का भव्य स्वागत और रैली निकाले हुए हैं, ये बात उन्होंने कही। तो देखिए, जिस तरीके से पोस्ट यहाँ पर किया गया था, जाहिर सी बात है कि प्रतिक्रियाएं भी इसमें सामने आई और पलटवार भी यहाँ पर किया गया। सुशील आनंद शुक्ला ने ये पलटवार करते हुए यहाँ पर पोस्ट किया। भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया जो भी चला रहा है उन्हें अपने चश्मे का नंबर बदलवाना चाहिए। महासमुंद में पीसीसी अध्यक्ष जब गए थे, हजारों की संख्या में युवा उनका स्वागत किए, बड़ी रैली निकाली गई, सारे वरिष्ठ नेता शामिल हुए। कहाँ पे कलह दिख रही? कलह तो भारतीय जनता पार्टी में दिख रही है।